हेलो गाइस, दिस इज कैप्रिकॉन 7 एंड 6 टैरो। अच्छा, तो ये कैप्रिकॉन पेयर्स हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन्स के साथ डिफरेंट साइंस के पेयर्स, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे न्यू चैनल को भी और इस चैनल को भी। सो लेट्स सी, जिसके लिए मैंने आपके लिए वोट लिया था आप सबका, तो वो अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइंस के ज़्यादा वोट थे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, so let's see Capricorn with Taurus। आपका Capricorn with Taurus, Capricorn with Taurus, यहाँ Capricorn की होगी, यहाँ डिफरेंट साइंस होंगे, ठीक है। और मैं साइंस वाइज नीचे स्टैंप लगा दूंगी। फिर Taurus होगा, विर्गो, Capricorn, फिर एयर साइंस होंगे। सो जस्ट वीडियो देखिएगा पूरी, ये ना कहिएगा कि ये कैप्रिकॉन्स और Taurus के। नो, Ace of Cups, Page of Cups, Ace of Swords, and Ten of Cups, and Knight of Pentacles. Okay, Capricorn. The mutual energy is Magician and also King of Cups. प्यार है, but as a carefree nature है आप दोनों की। फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, बट कमिटमेंट का इशू है, बहुत बहुत डिलेइंग है, टाइमिंग इशू है। और और ये भी एटीट्यूड है आप दोनों को कि वी आर मैजिशियन, हम सब कुछ कर सकते हैं, मुझे जो चाहिए मैं वो ले लूँगा, मुझे जो चाहिए मैं कर सकती हूँ। द मैजिशियन कार्ड इज एक्वेरियस एंड एरीज, जेमिनी, इट्स ऑल साइंस, पाइसेस टू। ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, लोग बातें करने में बहुत एक्टिव है, इसका स्पोकन बहुत एक्टिव है, काइंड ऑफ मैजिशियन। इसकी ऐसी कोई आदतें ज़रूर हैं जो अगले को अट्रैक्ट करती हैं। द पेज ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप, कैप्रिकॉन योर साइड इज़ ब्यूटीफुल। आप दोनों को एक दूसरे से बेहद मोहब्बत है। कैप्रिकॉन यू लव टॉरस सो मच। पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप आस्कन स्कॉर्पियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, जिनका कैप्रिकॉन और टॉरस पेयर है वो ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है। उनके ये मैटर नहीं करता, आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड है, आपका कांटेक्ट नहीं है। ये मैं सिर्फ एनर्जीज बता रही हूँ आपको कि कैप्रिकॉन और टॉरस की एनर्जीज क्या है आपस में, इनके पेयर्स, इनके कपल्स कैसे हैं, इनकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है, इनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यू कंफर्टेबल, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, माइंड सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ केयर फ्री, और जब भी टेक्स्ट करना केयर फ्री तरीके से करना, यानी नो जजिंग। और अगला भी आपको इसी तरह रिस्पॉन्स देता है, आपको समझाता है, आपको क्लियर करता है, बट जब भी कोई बात माननी होती है थोड़ा डिले करता है, यानी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि फिक्स साइन है ना टॉरस, सो दैट्स वाई प्रॉब्लम होती होगी उसको समझाने में, या वो बहुत माइंड उसका इस तरह है कि वो जल्दी चेंज नहीं करता आपका पार्टनर माइंड सेटअप, क्योंकि हो सकता है आपको कहना छोड़ दे, बट फितरत तो उसकी यही है, नेचर उसकी यही है कि वो अपनी थिंकिंग डिनाई नहीं कर सकता। इस अफसोस, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, वो ये चीज़ मानता है आपका पार्टनर कैप्रिकॉन। सो पेज ऑफ इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल आने में बहुत स्लो है, या उसका स्लो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो मानने में बहुत स्लो है। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, उसकी ऐसी कोई टाइमिंग इशू है कि वो आने में डिले है, ठीक है। चाहे वो कमिटमेंट है, लव है, या कोई वादा है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे वो डिले हो रहा है, चाहे वो रिश्ता है, इस ऑफ सोड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी, बट इट्स काइंड ऑफ ट्रूथफुल रिलेशनशिप दोनों साइड से। कैप्रिकॉन की साइड से लव ज़्यादा है कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है अगर फीमेल हैं तो, और इस साइड से अगर ये मेल मेल डजंट मैटर, फीमेल और मेल डजंट मैटर, बट्स पेयर्स हैं, ये मैं पेयर वाइज बना रही हूँ। एंड म्यूचुअल एनर्जी द मैजिशियन, एक दूसरे को फ्री नेचर देना, एक दूसरे को फ्री एडवाइस देना, काइंड ऑफ सपोर्ट करना, एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये थिंकिंग है आप दोनों की, ठीक है। और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, टचिंग भी बहुत हो चुकी है, फिजिकल रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा। आप दोनों चाहते हैं कि आप एक दूसरे को फिजिकल रिलेशनशिप रखें, या हो सकता है आपका फिजिकल रिलेशनशिप पीक पे हो, क्योंकि आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे के साथ सेक्शुअली।
ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी इन्वॉल्व है और खूबसूरती में अट्रैक्शन भी है आप दोनों की। सो ये कैप्रिकॉर्न की साइड थी और ये टॉरस की। सो लेट्स सी नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न विद विर्गो। सो दिस इज विर्गो साइड, दिस कैप्रिकॉर्न साइड। सो लेट्स सी, पूरी वीडियो देखिएगा फुल, क्योंकि मैं नीचे स्टैम्प लगा दूंगी कैप्रिकॉर्न्स की जिसके साथ भी रीडिंग होगी। जो मैंने वोट डाले थे उनमें बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न की, जो अर्थ साइंस की, यू नो फायर के साथ नहीं, एयर और फायर के साथ थी, या फायर एंड नहीं उसके साथ थी शायद, आई डोंट नो, भूल गया। शायद फायर भी था और अर्थ और एयर भी ज़्यादा था। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। ओह, Seven of Swords creates Libra, Gemini energy, and Nine of Cups. Capricorn rest the matter with you, with Virgo. Past का relationship है. Okay, so और म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, आप दोनों का पैचअप भी हो जाएगा सोन। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जब बात करेंगे तो मुसलसल करेंगे, जब एक दूसरे को छोड़ेंगे तो आप दोनों को कोई आइडिया नहीं होगा वो क्या कर रहा है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एटीट्यूड, नाइन ऑफ इट्स एट ऑफ वांड सेक्रेटरीज लिवर्स एनर्जी। यानी जब आना, बहुत बातें करना, बहुत यानी बार बार पूछना, सोचना, समझना, और एक दूसरे को खुश भी रखते हैं, प्यार भी है, रिलेशनशिप भी है, फीलिंग्स भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, माइंड सेटअप बट चेंज है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर फ्लर्टी हो, कैप्रिकॉर्न आप फ्लर्टिंग हो और आपने विर्गो को हर्ट किया हो। इट्स कुड बी वाइस वर्सा, जस्ट टेक इट एज रेजोनेट विद यू। क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न की साइड पे आया तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न ने छोड़ा विर्गो को, या कैप्रिकॉर्न ने इग्नोर किया हो विर्गो को, या कैप्रिकॉर्न ने ये फील किया है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, या उसको पास्ट में किसी ने धोखा दिया है कैप्रिकॉर्न को, या हो सकता है विर्गो उसका पास्ट लव हो और वो अब दोबारा आ चुका हो। यानी वो इस टाइप की एनर्जी होती रह जाती हैं। हर कार्ड के बहुत डिफरेंट मीन्स होते हैं। और इस साइड पे विर्गो वाली साइड पे लव भी है, प्यार भी है, केयर भी है, बट 5 ऑफ पेंटिकल इट्स हार्ड, यानी तकलीफ, धोखा, और दोनों हर्ट हुए हैं, दोनों दुखी हैं। विर्गो साइड भी है, कैप्रिकॉर्न साइड भी। यानी आपको एक दूसरे के तकलीफ़ होती है, आप एक दूसरे को हर्ट कर जाते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। चाहे कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं, बातें होती हैं जिसकी बेस पे आप एक दूसरे को तकलीफ़ दे जाते हैं। इट्स हो सकता है जानबूझकर या अनजाने में, या इट्स काइंड ऑफ सडन थिंग। सो नाइन ऑफ कप्स, आप एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है, स्टिल आप एक दूसरे के ख्वाहिश भी हैं, फीलिंग्स भी हैं आपकी। ओके, बट साइड दोनों में आप दोनों की हार्ड एक ज़रूर है, बट इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल लव, प्योरनेस, स्टिल एक दूसरे की केयर करना, रिस्पॉन्स देना। हो सकता है टाइमिंग इशू हो, जब उसे मोहब्बत फील होती हो तो आप टाइमिंग, आपका मूड अच्छा ना हो, या उसका मूड अच्छा हो तो आपका ना हो। ये टाइमिंग इश्यूज भी हो सकते हैं थोड़े, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 5 of Pentacle and 7 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy and Capricorn, Taurus, Virgo energy. So yeah, definitely उसके जाने से तकलीफ़ होती है आपको, या उसके छोड़ने से आपको तकलीफ़ होती है, या आप एक दूसरे को हर्ट करते हैं, भाग, यानी इट्स काइंड ऑफ फ्लर्टी, या आप एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं थे पास्ट में, जिसकी बेस पे आप अब आपकी म्यूचुअल एनर्जीज यही हैं कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप एक दूसरे की ख्वाहिश हैं, पॉजिटिव हैं आप एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों का सोल पॉजिटिव है। बट इन द सेम टाइम यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट समथिंग इंटरेस्टिंग। आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेस्टिंग चाहते हैं कि रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग हो, आपकी पर्सनैलिटीज इंटरेस्टिंग बने। सो कैप्रिकॉर्न विद कैप्रिकॉर्न। Show me a card I need to see. Okay, the Magician card. Capricorn को अंडर मत करें, आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग कर रहे हैं, आप दोनों की शादियाँ भी शायद हो चुकी हैं अगर, लेकिन आप दोनों के माइंड बहुत सेटअप हैं शादी के लिए। वाह, वंडरफुल यार, अमेजिंग।
आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इंट्यूटिवली, आपका सोल बहुत पॉजिटिव है और ये वंडरफुल रीडिंग है। ओके, कैप्रिकॉन विद कैप्रिकॉन, जो भी पेयर्स हैं कैप्रिकॉन्स के विद कैप्रिकॉन के, आपका बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। सी द कलर्स, वाओ अमेजिंग। अच्छा, फर्स्ट कैप्रिकॉन की हो सकता है आप क्रॉस वाचर हो, दूसरे कैप्रिकॉन हो, बट व्हाट्स द मैटर, मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी इस तरह। बट जो भी कैप्रिकॉन है फर्स्ट जो देखने वाला है, ठीक है, उसका अगर पार्टनर कैप्रिकॉन है तो ये उसके लिए रीडिंग है। आपकी ये एनर्जी है कि आपको लव चाहिए, आपको ये सिक्योरिटी चाहिए, होम की, कमिटमेंट की, उसके साथ, आपके पार्टनर के साथ। ओवरऑल बहुत एडवांस हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिजर्व्ड नहीं है बिल्कुल भी। आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं, रिलेशनशिप जो भी सच है मुंह पर बोल देते हैं। ये इस काइंड ऑफ ये एटीट्यूड आप दोनों को एक दूसरे का अच्छा लगता है। और झगड़ा भी हो, कॉन्फ्लिक्टेड भी हो, बट सॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप। आपकी डिमांड्स हैं, आपके हाई मटेरियल थिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक जॉब करना चाह रहा है, एक जॉब नहीं करना चाह रहा है, एक बिजनेस करना चाह रहा है तो एक सिक्योरिटी चाह रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एनर्जी, द सन कार्ड इज लियो। सो डेफिनेटली कैप्रिकॉन लियो भी हो सकता है, कैप्रिकॉन भी, कैप्रिकॉन लियो कप्स भी हो सकता है, आपका असेंडेंट लियो हो सकता है, या आपका उसके आपके जुपिटर उसका सन में कैप्रिकॉन, उसका जुपिटर भी बोल सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, जिसकी बेस पे आप अट्रैक्शन, सैटर्न कैप्रिकॉन हो सकता है उसका। सो ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं आपको एक दूसरे के साथ फुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स सेफ्टी, इट्स लव। आप दोनों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, प्यार है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है। आप एक दूसरे केयर, प्रैक्टिकल लाइफ, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ केयर करना, एक दूसरे को। इन द एंड आप दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। इन द एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाते हैं। आपके जो भी रिलेशनशिप क्राइसिस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इन द एंड आप दोनों ही पैचअप कर लेते हैं। इन द एंड आप दोनों ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की खुशी हैं, और आपकी शादी भी हो जाएगी। फॉर ऑफ पेंटिकल, आप दोनों रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, बट इन द सेम टाइम आप दोनों अंडर नहीं आना चाहते एक दूसरे के, और ये अच्छी बात है। एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करें। So Capricorn with Earth sign is done. So let's see. And let's see Taurus. Taurus Virgo. Taurus के साथ Virgo देखते हैं. It's a Taurus, it's a Virgo. Okay. 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 Okay, Taurus. This is आपका काफ़ी पास्ट का लव है। आप दोनों पोलाइट हैं एक दूसरे के, बट टॉरस यू आर वेरी पोलाइट। आप बेयर कर रहे हैं विर्गो को। इट्स काइंड ऑफ, यानी आप ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, या हो सकता है आप उससे समझाते हो, या आपको ये आइडिया हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग वे में ये चीज़ अपने माइंड में रख रहे हैं। Queen of Cup is Pisces, Scorpio, and the star card is Aquarius. So आपको डेस्टिनी पे बिलीव है, आप उसे समझाते हैं अपने पार्टनर को, या बहुत पॉजिटिव है। आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपको खुश रखेगा, या आप उसे खुश रखेंगे। ये आपके माइंड में थिंकिंग है, और आप अपने पार्टनर को एज अ स्टार देखते हैं, टॉरस। और ये विर्गो की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल इज नाइट ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज, लियोज एनर्जी। क्यों मेरा पता नहीं पेंटिकल का दिमाग आ रहा है, सॉरी। बट इट काइंड ऑफ पैशन, मोर पैशन एंड वेट। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा विर्गो वाली साइड पे। टॉरस, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा एग्रेसिव हो, पोजेसिव हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं। It's a 9 of Cup, Pisces, Scorpio. So yeah, definitely it's a love, it's a caring, it's kind of beautiful energy.
इन द एंड स्टिल आप एक दूसरे की केयर, रिस्पेक्ट, लव, एक दूसरे की ख्वाहिश, एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियाँ देना, अंडरस्टैंड करना, छोटी छोटी बातें करना, ताकि आप एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइजिंग हो सकता है। या डेफिनेटली इट्स अ नाइट ऑफ वांट, इट्स काइंड ऑफ सेजिटेरियस कार्ड हो सकता है। सेजिटेरियस एनर्जी हो आपके विर्गो वाली साइड पे, जिसकी बेस पे वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। सो ये चीज़ विर्गो में आ सकती है। बहुत ज़्यादा वर्डिंग कॉन्शियस हो सकते हैं विर्गो, उनकी अपनी कोई कॉन्शियस चीज़ें हैं कि आप ये चीज़ करें। और टॉरस वाली साइड थोड़ी पॉजिटिव है, डिले है, डेस्टिनी टाइप है, टाइमिंग, राइट टाइमिंग थिंकिंग है उनकी। और विर्गो वाली साइड मुझे पैशन और एक्शन, एक्ट, बिल्कुल भी सुकून में ना रहना, बिल्कुल भी अगले को सुकून ना देने वाला, या इस टाइप का लग रहा है कि जल्द बेसब्रा, या सब्र करना है तो टाइम नहीं स्पेंड हो रहा। इस टाइप की एनर्जी लग रही है विर्गो वाली साइड पे टॉरस एंड विर्गो की। एंड 9 ऑफ कप, स्पाइस कैन स्कॉर्पियो, लव इज़ देयर, प्योरनेस है, बट इन द सेम टाइम आपको चाहिए कि आप कंट्रोल कर अपने मूड्स पर विर्गो। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्यार है आप दोनों में, आप दोनों एक दूसरे की केयर और रिस्पेक्ट करते हैं, बट इन द गुड वे। So let's see Taurus with Taurus. The Judgment card, Scorpio, पैचन, रिकन्सलेशन, जो भी है वो ख़त्म हो मतलब इस टाइम का है, ख़त्म हो चुका है जो भी कॉन्फ्लिक्टेड है। Taurus, दिस इज सेकंड Taurus एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है और रिकन्सलेशन है। ये आपका एक माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जो भी क्लैरिटी है वो जजमेंट है, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप मेड फॉर ईच अदर हैं, यानी आप दोनों चेंज नहीं हो सकते, आप दोनों पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स हैं तो मेच्योर हैं काफ़ी। तो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर रही हैं रिलेशनशिप को। और समहाउ हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। द स्टार कार्ड इज़ एक्वेरियस एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, यानी डेस्टिनी पे बिलीव करना कि मेरा ऊपर वाला ठीक करेगा। द चैरियट कार्ड इज़ कैंसर, पाइसेस एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकता है कैप्रिकॉन जो सॉरी एक फीमेल है या मेल है टॉरस, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप दोनों टॉरस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अपने अपने रिलेशनशिप में, या अपने अपने जो भी आपके इर्द गिर्द अपनी फैमिली है, चाहे आपके बर्डन्स हैं, चाहे आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसमें आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ घर बनाना चाह रहे हैं। आपका अपना होम हो, घर हो, आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। और हो सकता है आप एक दूसरे को कुछ बातें छुपाते भी हों फॉर अ पीस, ताकि डिस्टर्बनेस ना हो। आप जज करते हो एक दूसरे को, आप एक दूसरे को बताते ना हो, बट जब बताते हो गुस्से में बताते हो, और ये बायस बनती हो आपका ब्रेकअप का। या बट इन द सेम टाइम आपको हीलिंग चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक टॉरस नहीं छोड़ पा रहा, दूसरा पॉजिटिव रह रहा है। एक टॉरस बहुत जजमेंटल भी हो सकता है, यानी ना ज़्यादा खुलता हो, जो बात करता हो तो खुद ही क्लियर हो जाती है ऊपर वाले के थ्रू, या एक्शन जो टाइमिंग का उसको प्रॉब्लम है एक टॉरस को, कि वो टाइमिंग पे हर चीज़ ठीक करेगा, या टाइमिंग पे बोलेगा। और दूसरे को अपनी डेस्टिनी पे बिलीव है कि वो जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा, कोऑपरेटिव है, कंप्रोमाइजिंग है। दैट्स वाई यू लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू देते हैं एक दूसरे को। आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे में पॉजिटिव हैं, गुड हैं, सो लास्ट विर्गो विद विर्गो। सो लेट्स सी आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। So let's see. Show me the card I need to see. The Magician cards, Virgo. आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, आपका एटीट्यूड ये है कि आप दोनों की मानी जाए, दोनों झुकना नहीं चाह रहे, दोनों कंप्रोमाइज़ अगर कर लें तो ठीक है, अदरवाइज एक विर्गो बहुत सोच रहा है,
एक विर्गो बर्डन फील करता है, विर्गो को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि दूसरा उसे खुश नहीं रख पा रहा या वो दूसरे को खुश नहीं रख पा रहे। तो एक विर्गो को, जो विर्गो मेन है, यानी उसकी वे आप जो भी मेरा देखने वाले हैं और उसका पार्टनर विर्गो है या उसका क्रॉस वाचर विर्गो है, तो वो बर्डन में है, वो थिंकिंग बहुत कर रहा है। आपको पार्टनर अगला जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं वो विर्गो ये हैं। और जो जिनके साइन, जिनके पार्टनर विर्गोज हैं या जिनका क्रश विर्गो है, वो ये चीज़ है, बहुत सोचना, फील करना, बर्डन, फैमिली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या आपकी फीलिंग्स के बर्डन हो सकते हैं, या वो फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा या करना चाह भी रही है, जो भी है, फीमेल मेल डजेंट मैटर। आपका पार्टनर अगर आपकी एक्सेप्ट कर भी लेगा फीलिंग्स, बट इन द सेम टाइम आपके पार्टनर को बर्डन फील होता है। 3 ऑफ कप इसका स्कॉर्पियो हो सकता है, उसको फ्रेंड्स की आदत हो या फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा उसका उठना बैठना हो, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो, जिसकी बेस पे अभी वो रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर पा रहा, यानी थिंकिंग बहुत छोटी छोटी है। द हर्मिट कार्ड, ओल्ड पास्ट, हर चीज़ सोचना, आगे पीछे सब कुछ माइंड में रखना, थिंकिंग, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के थॉट्स, पास्ट के डिसीजंस। बट इन द सेम टाइम आपको खुशी का इंतज़ार है एक दूसरे की, आप दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पैशन भी है, लव भी है, अट्रैक्शन है। एक विर्गो में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, यानी वो चाहता है कि वो अगले के साथ फिजिकल हो, सेक्शुअली अट्रैक्शन है उसको, कि वो टर्न ऑन होता है उसको देख के, या उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं अपने पार्टनर के लिए, बाय सेक्शुअली, बाय यानी इन अ पॉजिटिव वे, कि वो उसको देखना चाह रहा है, उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है उसको, दूसरों की खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है उसका असेंडेंट विर्गो, दैट्स वाई भी आप देख सकते हैं। इट्स नॉट अ दैट थिंग कि आप विर्गो ही है उसके आपका पार्टनर, बट हो सकता है उसका मून विर्गो, उसका सन विर्गो। द मैजिशियन कार्ड इज Aquarius, Aries, Gemini. It's a kind of magician. जो भी होगा मुंह पे बोल देगा। इट्स अ क्लियर साइन, कुछ भी नहीं छुपाएगा, जो फील करेगा बता देगा, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे नफरत हो। इट्स क्लियर थिंग, जो भी माइंड में है, जो भी दिल में है, वो बोल देगा। दिल वाली तो पता नहीं, बट जो भी माइंड में आएगा वो बोल देगा आपका पार्टनर विर्गो या आप विर्गो, आपकी नेचर इस टाइप की है। एंड 10 ऑफ वांड्स, घर में मोड, अदर विर्गो इज कॉन्फ्लिक्टेड, यानी उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ओ ये बर्डन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा, ये लव अजाब है, ये लव यानी बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है, ये लव बहुत डिले है। इट्स काइंड ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्या मैं भी चेंज होऊंगा, क्या मैं भी चेंज होंगी। आपका पार्टनर की ये थिंकिंग है विर्गो, कि टाइम भी ठीक होगा, टाइम होगा या नहीं होगा, उसकी पर्सनालिटी ठीक होगी या थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी या डेफिनेटली हो जाएगी। ये चीज़ है, बर्डन है, चाहे वो। सो अर्थ साइन विद अर्थ साइन इज़ डन। सो नेक्स्ट मैं वीडियो और अपलोड करूँगी। सो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मैं मज़ीद ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड होगी। नीचे मुझे अब्यूजिंग मत दीजिएगा। ओके गाइस, thank you so much, and subscribe my channel, my new channel, and thank you so much.